कि देखो कितने चोर हैं ये बीजेपी वाले। था कि नहीं हमारी गलती नहीं है, हम तो छोड़ने मासूम, हम तो अपनी अम्मा की कोख में ही टहल रहे हैं। अभी तो हम नागपुर की कोख में टहल रहे हैं, हमें क्या पता, हमें तो कुछ पता ही नहीं है सरकार कैसे चलती है, ऐड कैसे आते हैं, हमें क्या पता। हमें तो न्यूज़पेपर वाले ने बेवकूफ़ बना दिया। हमने तो सिर्फ कहा था योगी जी को नंबर 1 कर दो, लेकिन न्यूज़पेपर वाले ने कहा मैं मिनट में कर देता हूँ, मैं अमेरिका की बिल्डिंग चुराऊंगा, बंगाल का फ्लाईओवर चुराऊंगा, दिल्ली की बिल्डिंगें चुराऊंगा। हमारी कोई गलती नहीं है। तो ने यूपी के प्रधानमंत्री समझने वाले आदित्य योगीनाथ फेंटाकोला को बोलो कि हमारा टावर भी, एफिल टावर भी दिखा दे कि उत्तर प्रदेश ने कहा। क्यों बेटा, यहाँ भी डकैती मेरे बंगाल में ही डाली होगी जी तुमने। मेरे बंगाल के बगैर तुम्हारी पॉलिटिक्स चलती ही नहीं। डेवलपमेंट भी हमारा ही उठाकर ले आए, हमारा ही ब्रिज उठाकर ले आए, और उस ब्रिज का नाम जो है वो माँ ब्रिज के नाम से मशहूर है। कि उस ब्रिज को जो एक फ्लाईओवर है, वो जो बहुत बड़ा बंगाल का फ्लाईओवर है, उसको माँ फ्लाईओवर भी कहते हैं। तो माँ आशीर्वाद दे रही है। धन्यवाद योगी जी कि तुमने हमें इतनी इज्जत दी। सीएम हो तो ऐसा हो जो बेचारा दूसरी स्टेट को भी इतनी इज्जत देता है कि उसका डेवलपमेंट को भी उठा कर ले आता है। चड्डीधारियों की, इन गुफाओं की औलाद की हर तरह बेइज्जती होनी शुरू हुई। चवन्नी गैंग, बीजेपी का चवन्नी गैंग है, वो इस बात पर लग गया है कि तमाम ठीकरा जो है वो टाइम एक्सप्रेस पर फोड़ दिया जाए। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, गैंग रेप में है, बर्बादी में है, कोरोना फेलियर में है, तमाम तरह के जराइम में इस वक्त उत्तर प्रदेश नंबर 1 चल रहा है। अब बेचारे योगी जी भी क्या करें भाई। अब आप सोचो फेंटाकोला करेंगे क्या। अब फेंटाकोला ने उत्तर प्रदेश में एक चवन्नी का डेवलपमेंट कराओ। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम मुझे सुनने वालों को अमन रिजवी का सतरंगा सलाम। बस एक ही उल्लू काफ़ी था बीजेपी की बर्बादी को, बस एक ही उल्लू काफ़ी था बीजेपी की बर्बादी को। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे बीजेपी क्या होगा। जैसे आप जानते हैं कि किस तरह इस वक्त उत्तर प्रदेश की एक खिल्ली उड़ी हुई है। मैंने भी कल आपको बताया था, एक वीडियो बनाई थी कि हमारे फेंटाकोला बाबा ने, योगी आदित्यनाथ ने पूरा उत्तर प्रदेश का जो डेवलपमेंट दिखाया, वो ऐसा डेवलपमेंट दिखाया कि बंगाल का ब्रिज चुरा के ले आए, अमेरिका की फैक्ट्री चुरा कर ले आए, दिल्ली की बिल्डिंग चुरा कर ले आए, और कहा ये हमारा उत्तर प्रदेश का विकास है। लेकिन आप लोगों ने इसको शायद गलत तरीके से ले लिया। आप लोगों को समझना चाहिए भाई, हमारे योगी आदित्यनाथ एक मैसेज दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश ना समझा जाए, पूरी दुनिया समझा जाए। अरे अमेरिका की फैक्ट्री उठा लाए तो कौन सा जुल्म करा। आज आपको पता है मेरे पास चाइना से कॉल आ रही हैं कि हम तो रह गए, अमन रिजवी आपकी तो चलती है, ज़रा योगी आदित्यनाथ से बोलो हमारी दीवारें चीन भी ले जाकर दिखा दें कि उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट है। अभी मैं इस सदमे से बाहर नहीं निकली थी कि मेरे पास फ्रांस से कॉल आई कि अरे हमारा एफिल टावर तो रह गया। अमन रिजवी आपने यूपी के प्रधानमंत्री समझने वाले आदित्य योगीनाथ फेंटाकोला को बोलो कि हमारा टावर भी, एफिल टावर भी दिखा दे कि उत्तर प्रदेश ने बनाया। नजर आना बंद हो गया है। उसके बाद अमेरिका से धड़ धड़ कॉल आ रही है मेरे पास कि स्टेचू ऑफ लिबर्टी को ज़रूर दिखाना चाहिए योगी जी को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपको पता है कि लाइट की बहुत ज़्यादा किल्लत रहती है। तो स्टेचू ऑफ लिबर्टी को उत्तर प्रदेश में दिखा दें और कहें कि जिस वक्त उत्तर प्रदेश में लाइट चली जाती है तो स्टेचू ऑफ लिबर्टी जो एक मशाल लेकर, एक रोशनी लेकर खड़े होते हैं, उस रोशनी से पूरे उत्तर प्रदेश में योगी जी जो हैं वो लाइट सप्लाई करते हैं। तो गरज ये हर तरफ से मेरे पास कॉल आ रही है। जापान कह रहा है हमारे पास तो कोई ऐसी चीज़ ही नहीं कि हम योगी जी से कह पाएँ कि योगी जी हमारी चीज़ को भी शामिल कर लो, हमारे पास तो ऐसा कोई मैनेजमेंट है ही नहीं। तो हम तो इस दौड़ में फिसड्डी रह गए। वो बड़े अफसोस में है जापान वाले कि उनके पास कोई ऐसी बिल्डिंग या कोई ऐसी इमारत नहीं है जो दुनिया में एक मुनफरिद मकाम रखती हो। अब आपको पता होगा कि ये जो मैनेजमेंट दिखाया गया है, टाइम एक्सप्रेस एक बहुत बड़ा न्यूज़पेपर है, उस पर पूरा का पूरा एक एड प्रचार छपा, बैनर छपा, जहाँ पर योगी जी खड़े हुए हैं और अमेरिका की फैक्ट्री, बंगाल का ब्रिज, दिल्ली की बिल्डिंगें दिखाकर दिखाया गया है कि ये देखो हम उत्तर प्रदेश में हमने कितना विकास कर दिया। और आने वाले 5 साल में जो हम विकास करेंगे वो आप सोच भी नहीं सकते। अब ज़बरदस्त तरीके से जब इनकी बेइज्जती हुई, इनको ये लगा कि भाई तमाम भारत के लोग तो जाहिल हैं, हमने इनको इतना बर्बाद कर दिया कि 2 वक्त की रोजी रोटी में लगे पड़े हैं, तो कोई तो फैक्ट चेक करेगा नहीं। अब जब वो बिल्डिंग के बारे में, कंपनी के बारे में, फैक्ट्री के बारे में, ब्रिज के बारे में ममता बनर्जी ने कहा, क्यों बेटा
यहाँ भी डकैती मेरे बंगाल में ही डाली होगी जी तुमने। मेरे बंगाल के बगैर तुम्हारी पॉलिटिक्स चलती ही नहीं। डेवलपमेंट भी हमारा ही उठाकर ले आए, हमारा ही ब्रिज उठाकर ले आए, और उस ब्रिज का नाम जो है वो माँ ब्रिज के नाम से मशहूर है। कि उस ब्रिज को जो वो एक फ्लाईओवर है, वो जो बहुत बड़ा बंगाल का फ्लाईओवर है, उसको माँ फ्लाईओवर भी कहते हैं। तो माँ आशीर्वाद दे रही है। धन्यवाद योगी जी कि तुमने हमें इतनी इज्जत दी और हमें तुमने अपने डेवलपमेंट में दिखाया। वाकई अगर सीएम हो तो ऐसा हो जो बेचारा दूसरी स्टेट को भी इतनी इज्जत देता है कि उसका डेवलपमेंट को भी उठा उठा कर ले आता है। अब जब इनकी चवन्नी गैंग की तमाम तरफ बेइज्जती होनी शुरू हो गई, इन तमाम चड्डीधारियों की, इन गुफाओं की औलाद की हर तरह बेइज्जती होनी शुरू हुई, तो इनका खुराफाती दिमाग काम करा कि हम क्या करें, हम किस तरह लोगों को बेवकूफ़ बनाएं। तो इन्होंने तमाम ठीकरा टाइम एक्सप्रेस के सर पर दे मारा कि भाई हमने थोड़े कहा था इससे, इसने खुद ही बना दिया पता नहीं कहाँ का ब्रिज, कहाँ की फैक्ट्री, कहाँ की बिल्डिंग बना के दिखा दी। हमने तो सिर्फ ये कहा था कि भाई योगी जी को बताओ कि योगी जी इतना डेवलपमेंट करते हैं। अब क्योंकि बेचारे न्यूज़पेपर वालों के पास डेवलपमेंट था नहीं, तो उन्होंने अमेरिका की फैक्ट्री उठा लाए, बंगाल का ब्रिज उठा लाए, दिल्ली की 2-4 बिल्डिंगें उठा कर ले गए। लेकिन भाई हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। अब तमाम बिल्कुल जितने भी चवन्नी गैंग, बीजेपी का चवन्नी गैंग है, वो इस बात पर लग गया है कि तमाम ठीकरा जो है वो टाइम एक्सप्रेस पर फोड़ दिया जाए। अब आप इस बात को ऐसे समझिए, सपोज दैट आपकी बेटी की शादी है। जब आपकी बेटी की शादी है तो आप जहाँ पर कार्ड प्रिंट करवाने जाएंगे तो आप अपना ही तो डेटा देंगे कि लड़की का नाम, लड़के के बाप का नाम, बारात यहाँ जा रही है, वलीमा यहाँ करेंगे। जाहिर सी बात है जो आपकी बेटी का शादी कार्ड छापेगा वो खुद से तो नहीं छापेगा। और ये तो सरकारी काम था। जब अगर उत्तर प्रदेश का कोई सरकारी काम है या दिल्ली का कोई सरकारी काम है, किसी का भी कोई सरकारी काम होता है, हवा में नहीं होता। बाकायदा एक कमेटी गठन होती है, 3 से 4 हफ्ते उस पर लगते हैं कि हमें क्या करना है। पूरा पीआर मैनेजमेंट इस पे काम करता है। न्यूज़पेपर पे तो खाली वो लिख कर देते हैं कि आपको ये फोटो लगानी है, आपको ये डेवलपमेंट लगाना है। लेकिन क्योंकि ये रद्दी मैनेजमेंट जो है, ये जो रद्दी गैंग है, प्रिंट मीडिया इस वक्त रद्दी गैंग है और रद्दी मैनेजमेंट है, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट के बखान करता है, गवर्नमेंट के ऐड दिखाता है, फर्जीवाड़ा दिखाता है। उसी में एक नाम बहुत बड़ा नव भारत टाइम का है, उसको आप उठाकर देख लें। नंबर 1 यूपी, जॉब में नंबर 1, कोरोना में नंबर 1, तरक्की में नंबर 1, जबकि नंबर 1 वो है। बेशक उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, गैंग रेप में है, बर्बादी में है, कोरोना फेलियर में है, तमाम तरह के जराइम में इस वक्त उत्तर प्रदेश नंबर 1 चल रहा है। लेकिन वो उल्टा दिखाते हैं। तो अब ये बीजेपी का जो चवन्नी गैंग है वो इस खुशफहमी का शिकार है कि हम टोटल का टोटल ठीकरा जो है वो पेपर के मत्थे मर देते हैं कि भाई इसने हमारी मर्जी से नहीं, खुद ही योगी जी की तस्वीर यूज करके ऐसा कर दिया। सवाल ही नहीं उठता कि न्यूज़पेपर इतना बड़ा स्टेप उठा ले जब तक सरकारी लोकतंत्र उसके साथ ना हो, सरकार के पीआर मैनेजमेंट उसके साथ ना हो, पूरा डेटा इन्होंने ना दिया हो। तो इस वक्त जो है पूरा उत्तर प्रदेश दुनिया में ठहाके उड़वा रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश टारगेट करा जा रहा है इस बिल्डिंग की वजह से कि देखो कितने चोर हैं ये बीजेपी वाले, खुद तो कुछ करते नहीं सिवाय नफरतों के। उल्टा अमेरिका की फैक्ट्री उठा लाए, दिल्ली की बिल्डिंग उठा लाए, और जिस बंगाल से इनका 3 का आंकड़ा चलता है, जिस बंगाल से हमेशा लड़ते रहते हैं, जिस ममता दीदी से इनकी पटती नहीं है, उसी ममता दीदी के घर में घुसपैठ डाल के उनका फ्लाईओवर उठाकर लाकर उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट दिखा के योगी महाराज सबको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे थे। बेवकूफ़ तो नहीं बना पाए, बेनकाब हो गए, और हर जगह अब इनकी भद पिट रही है, हर जगह इन पर थू हो रही है। अब बेचारे योगी जी भी क्या करें भाई। अब आप सोचो फेंटा कोला करेंगे क्या। अब फेंटा कोला ने उत्तर प्रदेश में चवन्नी का डेवलपमेंट कराओ तो दिखाएं। जब डेवलपमेंट करा ही नहीं तो जाहिर सी बात है कि घुसपैठ कहाँ करेंगे, वो दूसरी स्टेट में ही तो करेंगे। कभी बंगाल का कुछ उठाएंगे, कभी दिल्ली का कुछ उठाएंगे, और भाई फैक्ट्री तो पूरे हिंदुस्तान में कोई इस वक्त लगी ही नहीं सन 2014 के बाद। तो इनको लगा कि बस ठीक फुप्पा जान के पास पहुंच जाते हैं, अमेरिका के पास पहुंच जाते हैं, वहां की फैक्ट्री लाके इन्होंने जल्दी से अपने डेवलपमेंट में दिखा दी। वो तो भला हो आप जैसे अक्लमंद जीवियों का, जिन्होंने फैक्ट चेक निकाला और दिखाया कि ये बिल्डिंग अमेरिका की, ब्रिज जो है, फ्लाईओवर जो है वो बंगाल का, और जो बिल्डिंगें दिखाई गई हैं वो दिल्ली की हैं। तो कल से इस वक्त उत्तर प्रदेश की सरकार टारगेट हो रही है। लेकिन भाई सलाम है इन बेगैरतों को, इन चवन्नी गैंग को, इन बीजेपी के टुच्चे नेताओं को, भैया अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। सारा मलबा, सारा बिल जो है इस वक्त उस न्यूज़पेपर के सर फाड़ रहे हैं जिस न्यूज़पेपर में इन्होंने करोड़ों का वो प्रचार दिया था, करोड़ों का वो ऐड दिया था कि नहीं हमारी गलती नहीं है, हम तो छोने मासूम, हम तो अपनी अम्मा की कोख में ही टहल रहे हैं, अभी तो हम नागपुर की कोख में टहल रहे हैं, हमें क्या पता, हमें तो कुछ पता ही नहीं है सरकार कैसे चलती है, ऐड
कैसे आते हैं, हमें क्या पता, हमें तो न्यूज़पेपर वाले ने बेवकूफ़ बना दिया। हमने तो सिर्फ कहा था योगी जी को नंबर 1 कर दो, लेकिन न्यूज़पेपर वाले ने कहा मैं मिनट में कर देता हूँ, मैं अमेरिका की बिल्डिंग चुराऊंगा, बंगाल का फ्लाईओवर चुराऊंगा, दिल्ली की बिल्डिंगें चुराऊंगा। हमारी कोई गलती नहीं है। तो इस तरह जिस तरह इन्होंने बेमानियां करी, जिस तरह इन्होंने फर्जीवाड़ा करा है, इस वक्त पूरी दुनिया में इन पर मीम बनना है। मीम यानी मजाक। पहले हमारे ज़माने में चुटकुले कहते थे, जोक कहते थे, अब इन पे मीम बनना है। तमाम दुनिया कह रही भाई हमारा डेवलपमेंट उठाकर ले जाओ। चाइना दीवारें चीन बोल रहा है, पेरिस अपना एफिल टावर बोल रहा है, अमेरिका अपना स्टेचू ऑफ लिबर्टी लेकर बैठा हुआ है कि योगी जी हम दिखना बंद हो गए, खुदारा हमारे डेवलपमेंट को भी उत्तर प्रदेश में स्थापित करके हमें भी मौका दो कि हम तुम्हारे चरणों में स्पर्श कर सके कि हाय योगी जी तुम कितने महान हो, तुम वाकई ही आला हो, तुम वाकई ही आला हो। अब तुमने बता दिया कि तुमसे बड़ा घोटाला कोई कर ही नहीं सकता। योगी जी तुमने साबित कर दिया कि वाकई तुम मठ की औलाद हो और तुम्हारा जो दिमाग है उसमें फाख्ताई भी नहीं गुजरती। तुम्हें लगता है हम कुछ भी दिखाएंगे, जनता पागल बन जाएगी, बेवकूफ़ है जनता, तो कुछ जानती नहीं है। लेकिन इस जनता ने इनको ऐसा ट्रोल कर रखा है कि ये इंटरनेशनल ट्रोल हो रहे हैं। और इस वक्त भारत का सबसे करंट इशू यही चल रहा है कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश के नाम पे जो लूट मार डकैतियां डाली हैं, पड़ोसी देश में जाकर भी नहीं, 7 समुंदर पार गए थे, बताइए अमेरिका गए, इन्हें पड़ोस में चाइना वाइना नजर नहीं आया, चाइना का कोई उठा लाते, अरे दीवारें चीन ही ले आते कि हमने दीवारें चीन बना दी। भाई योगी जी आप कर सकते थे, आप तो महान हो, कुछ भी कर सकते हो। तो अमेरिका की फैक्ट्री, बंगाल का फ्लाईओवर, दिल्ली की बिल्डिंगें लाकर जिन्होंने एक तरह की लूट मार करी, उस लूट मार की वजह से ये हर तरफ से थू का शिकार हो रहा है। लेकिन उफ है बेगैरती को कि इनका चवन्नी गैंग जो पूरा का पूरा मैनेजमेंट है, इनका जो रद्दी गैंग है, जो ये पूरा एक प्रिंट मीडिया जो रद्दी गैंग बना, वो अभी भी इनको बचाता हुआ साफ नजर आ रहा है। लेकिन तमाम दुनिया ने देखा कि किस तरह उत्तर प्रदेश में लोगों के साथ जुल्म करा जाता, और जब डेवलपमेंट और विकास का नाम आता है तो ये कैसे डकैतियां मारते हैं पड़ोसी स्टेट में और 7 समुंदर पार अमेरिका जैसे मुल्क में। वीडियो अच्छी लगती है तो उसको शेयर करिए, मेरे को लाइक करिए, मेरे पेज को फॉलो करिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।